मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने आज अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, लेकिन रिटायरमेंट अनाउंस करते वक्त उन्होंने जो घोषणा की है उसमें एक कीवर्ड है, वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। पूरी तरह सिंगिंग से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग जो मेथड होती है, जो फॉर्मेट होता है, उससे वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अब वो आगे कोई और प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। उन्होंने पोस्ट क्या की है ये आपको इसके बाद पढ़कर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि इस घोषणा का मतलब क्या होने वाला है और क्या आप सच में उनके गाने सुनना बंद कर देंगे, क्या उनके लाइव कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर पाएंगे, या ये किसी अलग तरह का संन्यास है। तो इसके लिए हमारे साथ हमारी जो सिनेमा टीम है उसके लीड हैं श्वेतांक, वो हैं इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए, जो मुद्दा है उस पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले श्वेतांक, जो भ्रम इसमें पैदा हो सकता है उसको क्लियर करते हैं, इस घोषणा के मायने क्या होने वाले हैं। ये सिंपल है, जैसे अरिजीत ने क्लियरली कहा है कि वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। प्लेबैक सिंगिंग क्या होता है कि अमूमन जो सिंगर्स होते हैं जो फिल्मों के लिए जब वो गाना गाते हैं, ये मोस्टली इंडियन सिनेमा में और साउथ एशियन सिनेमा में ज़्यादा देखने को मिलता है कि जब सिंगर्स फिल्मों के लिए गाना गाते हैं फिल्मों में, और वो स्टूडियो में म्यूजिक को रिकॉर्ड किया जाता है और बढ़िया पॉलिश म्यूजिक होता है, वो गाना बन के रेडी हो जाता है, बाद में उसको फिर उससे वीडियो शूट करते हैं। यानी कि फिल्म में कोई गाना है तो अरिजीत ने गाना ओरिजिनली गाया है, लेकिन फिल्म में जो एक्टर है वो उनकी आवाज को लिप सिंक कर रहा है, यानी जो उन्होंने गाया है उसको वो बोल रहा है स्क्रीन पे, उसको एक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग। तो अरिजीत ने कहा वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं, सिंगिंग से नहीं। अब उसमें क्या है, दो तीन चीजें और है कि अगर प्लेबैक सिंगिंग नहीं तो फिर क्या, क्योंकि अगर फिल्म प्लेबैक सिंगिंग को मोस्टली जो है फिल्म सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं जो एग्जैक्टली प्लेबैक नहीं होते हैं, है ना। कि जरूरी नहीं है कि हर गाना लिप सिंक हो। बहुत सारे गानों में ऐसा होता है कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बैकग्राउंड में बज रहा है, बाद में बाहर बज रहा है, या अरिजीत कुछ गानों में सिंगर्स क्या करते हैं, खुद परफॉर्म करते हैं कुछ गानों को। बिल्कुल, हाँ, ये चीज मतलब हॉलीवुड या उस तरफ इंग्लिश जो म्यूजिक इंडस्ट्री उसमें ज्यादा चलती है कि खुद ही वो लोग परफॉर्म कर लेते हैं। परफॉर्म उसमें क्या होता है कि जब जैसे वेस्टर्न जो हो गया ना, फिर सिनेमा हो गया, उसमें प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं, है ना, क्योंकि वहां लोग इस तरह की म्यूजिकल चीजें नहीं बनाते भी हैं तो फिर वो प्रॉपर म्यूजिकल होता है। तो और उसके दूसरी चीज ये है कि अभी रिसेंट जो चीज हुई है वो है, अभी अरिजीत का जो लास्ट गाना जो रिलीज हुआ है, जो प्लेबैक सिंगर के तौर पर रिलीज हुआ है, वो है बैटल ऑफ सलमान खान की जो फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान, उसका गाना है मातृभूमि, जिसे हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, श्रेया घोषाल और के साथ मिलके अरिजीत ने गाया है उस गाने को। उसमें अभी जब से गाना सैटरडे को गाना आया है अभी, तो जब से ये गाना आया है उसमें एक बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, या बोले कि आलोचना हो रही है, अच्छा, कि सलमान ने उस प्रॉपर गाने को प्रॉपर तरीके से लिपसिंक नहीं किया है, कि आप बज कुछ और रहा है, सुनाई मुझे कुछ और आ रहा है, लेकिन उनके जो होठ हिल रहे हैं वो उस शब्द को नहीं बोल रहे हैं, कुछ अलग ही कुछ है। तो वो एक खराब चीज मानी जाती है कि अगर आप एक अच्छा एक्टर नहीं, अगर आप लिपसिंक भी ना कर पाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आप कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हैं उस पर हम फिर से आएंगे, क्योंकि सलमान खान से जुड़ी अरिजीत सिंह की पहले भी कंट्रोवर्सीज रही है जो हाल ही में थोड़ी सुलझती हुई नजर आई थी, और ये गाना आया था, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले दर्शकों को मैं वो पोस्ट पढ़कर बता देता हूं जो अरिजीत सिंह ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से की, और अभी कुछ ही मिनट पहले की ये पोस्ट है। उन्होंने लिखा, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी so much of love all these years as listeners. I am happy to announce that I am not gonna be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey. हिंदी में अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए कहा कि आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया इतने सालों तक के, एक लिसनर, एक श्रोता के रूप में, उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं, और मैं बहुत खुशी अभी ऐलान कर रहा हूं कि मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर और ज़्यादा असाइनमेंट्स और ज़्यादा वर्क जो है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो नहीं लेने वाला हूँ। इसको मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल सफ़र था। तो ये उन्होंने पोस्ट की थी, और बहुत कम ही देर में उसमें बिल्कुल बहुत एक तरह से एक्सप्लोड कर गई वो पूरी सोशल मीडिया में। ऑब्वियस सी बात है कि अरिजीत सिंह एक बहुत बड़े नाम, एक कल्ट टाइप के रूप में उन्हें देखा जाता है, तो वहां पहुंच गए वो। अब इसके बाद हम लौटते हैं वो सलमान खान की जो चर्चा है, क्योंकि सलमान खान को लेकर एक शो के दौरान उनका कुछ वाद विवाद सा हुआ था जो सलमान खान ने अपने ऊपर लिया था, जिसका वो बुरा मान गए थे, और उसके बाद फिर फेसबुक में अरिजीत सिंह ने एक बार पोस्ट भी की थी, उनसे माफ़ी भी मांगी थी। तो ये जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी, जो शुरुआत से कैसे हुई और ख़त्म कैसे हुई, और अब उन्हीं की मूवी में गाना गाने के बाद, आखिरी गाने के बाद, वो प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी अगर श्वेतांग आप अपने हमारे दर्शकों को मैं वो कंट्रोवर्सी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ना मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ इसका, कि अरिजीत सिंह ने 2014 से, या जब भी आशिकी 2 आई है, तब से इंडिया के सबसे सॉट आफ्टर सिंगर रहे हैं, वोकलिस्ट रहे हैं वो, जब से आई है। मतलब हर फिल्म में उनका कोई ना कोई गाना होता ही है, मतलब वो तय है, और गाने के लिए लोग उनको अंधा पैसा देने को रेडी है, कितना भी, क्योंकि अरिजीत सिंह इतना बड़ा ब्रांड है। तो उसके बाद हुआ ये कि
अब उनका ये लास्ट गाना मातृभूमि आया है ना, बैटल ऑफ गलवान से, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कि ये उनका लास्ट गाना एज अ प्लेबैक सिंगर हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, फिल्में बनने में टाइम लगता है, उसका म्यूजिक पहले से बनने लगता है, और क्या होता है कि फिल्मों में आने से पहले सिंगर्स कई सारे गाने रिकॉर्ड करके रखे होते हैं कंपोजिशन के पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इसकी संभावना भरपूर है कि अगले कुछ सालों तक अरिजीत तक जितने गाने गाए, जितने व्यस्त हो रहे हैं पिछले सालों में, बिल्कुल, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पूरे साल या अगले कुछ सालों तक अरिजीत के गाने आते रहें। हाँ जी, आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। अब तक जो कर चुके हैं, जो वो रिलीज नहीं हुए हैं, वो हो सकता है रिलीज होते वो गाने रिलीज होते रहेंगे, और अब उनकी डिमांड जो है ना और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब वो आगे से वो गाने नहीं वाले हैं। तो अब वो चीज ना वो एक मार्केट के लिए हेल्पफुल है, लेकिन अब क्या है कि अरिजीत का रिप्लेसमेंट अभी मार्केट में है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा वो सिंगर है, मतलब उनके ब्रांड वैल्यू बन, हाँ ब्रांड वैल्यू है, और लिसनर्स की जो संख्या है, कितने गाने हैं उनके, आप ये तुम ही हो से उठा लीजिए, चन्ना मेरिया हो गया, मतलब सैकड़ों गाने हैं जो मतलब लोगों को रटे हुए हैं, स्पॉटिफाई से लेके यूट्यूब पे हर जगह, सब जगह जो है। अभी इनफैक्ट एड शेरान आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर जो उनके साथ मिलकर किया वो, तो वो भी था, सफायर था, हाँ सफायर था, लेकिन वो प्लेबैक नहीं था। तो इस तरह की चीजें तो करते रहेंगे कि वीडियो में नजर आ रहे हैं और खुद गाने कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि अरिजीत सुनने को नहीं मिलेंगे, अरिजीत आपको सुनने को मिलेंगे, फिल्मों में उनकी आवाज अब आगे से शायद सुनने को ना मिले, जब से अब नए प्रोजेक्ट लेने बंद कर देंगे। और जो कंट्रोवर्सी वाली बात मैं कर दूं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि वैसे भी अरिजीत सिंह हाल के कुछ सालों में ज्यादातर वो आपको कॉन्सर्ट्स में ज्यादा नजर आ रहे थे, उनके लाइव कॉन्सर्ट्स बहुत चल रहे थे, और वो उसमें काफी ऑडियंस भी जाती है और काफी अच्छा बिजनेस भी उसमें होता है। तो एक उनका जो मेन शिफ्ट था, फोकस वो उस तरफ हो चुका था। हिंदी फिल्मों में वो जो गाने 2014 से लेकर 2020-22 तक उन्होंने जितने दिए हैं, उसमें वैसे भी उन्होंने काफी कटौती कर दी थी, कम किया है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अरिजीत का जो ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश हुआ है ना, वो कॉन्सर्ट्स की वजह से नहीं हुआ है जी। वो तो उसमें सिनेमा सबसे बड़ा मीडियम है उनको वो स्टारडम देने के लिए, है ना। अब वहां पहुंच गए हैं जहां वो अगर आगे से फिल्मी म्यूजिक नहीं भी करते हैं, तब भी उनकी जो उनका स्टेचर है एज अ परफॉर्मर वो बना रहेगा। हाँ वो बना रहेगा। अब देखना है कि वो डिसीजन से कभी वापस आते हैं या इसको कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कई बार लोग, आजकल ऐसा टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं जो काम बहुत समय से करते आ रहे हैं उससे ब्रेक ले रहे हैं, और 26 वैसे भी बदलाव का साल है। बिल्कुल, तो बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है जी। और वो कंट्रोवर्सी वाली बात हुई थी, ये एक अवार्ड शो चल रहा था, तो जिसके मतलब उसमें अरिजीत, सलमान उसको होस्ट कर रहे थे जी। तो जब वही गाना था तुम ही हो गाने के लिए अरिजीत को अवार्ड मिलने वाला, तो सलमान ने कहा यार ऐसा लग रहा सो के उठ के आ गए स्टेज से कहा। तो अरिजीत ने कहा कि सर इतने देर तक आप लोग अवार्ड शोज करते हो, बंदा सो ही जाएगा, सुला दिया आप लोग। हाँ, तो वो एक हो गई, फिर अना पे आ जाती है बात, ईगो पे आ जाती है, उस तरह की कोई चीजें हुई। अरिजीत ने फिर कुछ दिनों बाद एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसके उन्होंने क्लियरली लिखा कि मतलब जो भी मिसकम्युनिकेशन है या कंफ्यूजन है सलमान खान और मेरे बीच में, तो मैं उसके लिए मतलब माफी मांगता हूं, और मैं चाहता हूं कि जब मैं रिटायर हूं तो मेरे जो मेरा हिस्ट्री है या जितने गाने गाए हैं मेरे बुक में, एक गाना सलमान खान का भी होना चाहिए। मैं उसके साथ रिटायर होना चाहता हूं। तो वो गाना अरिजीत सलमान के लिए गा चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, सुल्तान फिल्म आ रही थी जी। सुल्तान के लिए एक गाना अरिजीत ने रिकॉर्ड किया था जो लास्ट मोमेंट पे निकलवा दिया गया फिल्म से, और उसको राहत फतेह अली खान से या किसी से गवा लिया गया। ये सब चीजें हुई, कुछ एक गाने और रिप्लेस किए गए। और उसके बाद अभी टाइगर 3 आई थी। टाइगर 3 में सलमान के लिए अरिजीत ने पहली बार गाना गाया। वो गाना था, गाने का नाम बोल रहा हूँ, लेके प्रभु का नाम। अच्छा, ये उसका हुकलाइन था। तो ये गाना अरिजीत ने सलमान के लिए पहली बार गाया। अब सलमान की अगली फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान, जिसके लिए उन्होंने मातृभूमि गाना गाया है। हो सकता है कि इस एल्बम में, बैटल ऑफ गलवान के एल्बम में अरिजीत के और गाने भी हों, इसकी भरपूर संभावनाएं हैं। तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई। फिर सलमान से पूछा भी गया कि आपके लफड़े होते रहते लोग, अरिजीत का लफड़ा था, ये लफड़ा था, वो लफड़ा था। तो उन्होंने कहा नहीं, अरिजीत का तो लफड़ा खत्म हो गया मेरा, वो गाना किया उन्होंने पिछले दिनों, आगे भी हम काम कर रहे हैं साथ में। तो अब ये देखना है कि इसके बाद और कौन सा फिल्म आती है, कौन सी फिल्म आती है और किस फिल्म के गाने होते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली आपने जिस चीज़ पर ध्यान दिलवाया वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत अहम है कि जो प्री रिकॉर्डेड पहले से रखे होंगे, हो सकता है क्योंकि स्कार्सिटी आ गई तो डिमांड बढ़ेगी, तो अब उसको प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स भी जो भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये रिकॉर्डेड ट्रैक रखा है, अब इसको रिलीज किया जाए, बताया जाए कि नहीं अरिजीत का नया प्लेबैक सॉन्ग आ रहा है। लेकिन वही फिर से बात दोहराना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि अब आप अरिजीत सिंह के नए गाने सुनना ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि गाने आते रहें, बस वो प्लेबैक फॉर्म में जो होता है वो नहीं होगा, गाने आते रहेंगे, लेकिन
फिल्मों से जुड़ा जो भी कोई गाना आपके जहन में बिल्कुल आपके दिल पर छाया हुआ, जो अरिजीत सिंह को आपको हमेशा याद दिलाता है? मैं अपना बताऊं तो अगर तुम साथ हो, वो गाना मुझे बहुत पसंद, दिल के करीब है। आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो मतलब तुम ही हो से मतलब बाकी जितने भी गाने हैं मुझे पहला उनका ब्रेक थ्रू वाला गाना था। हाँ, तो वो गाने, आपका कौन सा ऐसा गाना है जो दिल के आपके एकदम करीब है, जो अरिजीत सिंह ने एज अ प्लेबैक सिंगर गाया या किसी फिल्म में हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस रिटायरमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी हमारे साथी श्वेतांक लाए थे, कैमरे पर विजय हैं, मैं हूं नावेद। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।